एक बंदा ऐसा था खुदा का, उसने कहा जी आपको ही लेके जाना मस्कत में। तो मैंने कहा यार आप मेरे किसी भाई को, बड़े भाई को, छोटे को चांस दे दो, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाहर की कंट्री में जाने के लिए। तो वहाँ ट्राई किया। तो फर्स्ट टाइम जब गए तो अराउंड 300 अबव लोग थे, तो उनमें हमारा नंबर ही नहीं आया। ओमान आपने कहा कि आप तालीम मुकम्मल करके आप ओमान आ गए, किस सन में आप आए? बचपन से लेके टिल अभी तक जो मेरे फेवरेट बंदे रहे हैं वो इमरान खान ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कतनामा। मैं इसका मेज़बान बिलाल बशर। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, जो किसी गांव, किसी शहर की, किसी गली मोहल्ले से निकलते हैं और फिर राज करते हैं, और ऐसा राज करते हैं कि खुद भी राज करते हैं, अपने साथियों को भी राज करवाते हैं और फिर एक नई मिसाल कायम करते हैं। कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आज उनका शुमार पाकिस्तानी कम्यूनिटी के टॉप लोगों में होता है कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं। बात करेंगे आज ऐसी शख्सियत से जिनका मेरे रिलीजियस से तलक भी नहीं, लेकिन मेरे रिलीजियस मज़हब से वो प्यार भी करते हैं, मेरे कम्युनिटी से प्यार भी करते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोगों से भी प्यार करते हैं और सबके साथ यकसा अपना रवैया रखते हैं। यही वजह है कि उनकी शख्सियत से लोग प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। बेशुमार बातें होंगी, कुछ मजहबी होंगी, कुछ उनकी ज़ाती होंगी, कुछ समाजी होंगी, और सबसे अहम जिस वजह से आज का सेशन है वो है कि इतनी तरक्की का जो राज है, कहाँ से बात चली, कहाँ पहुंची और आगे कहाँ तक जाएगी, उसको बात करेंगे। उम्मीद आप समझ चुके होंगे, विलियम जॉन साहब हमारे साथ हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा जी क्या हाल है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जॉन भाई, वक्त दिया आपने। पाकिस्तान में आपका किस शहर या किस इलाके से ताल्लुक है? मेरा तल्लक पाकिस्तान के शहर हाफसाबाद से है। ये पंजाब में पड़ता है, जी जी। नियर बाय गुजरांवाला। तो वहाँ से ही मेरी पैदाइश है, वहाँ ही मैंने इब्तदाई तालीम भी हासिल की, और अपना इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मेरा कॉलेज भी वहाँ से हुआ, हाफसाबाद डिग्री कॉलेज। तो उसके बाद फिर चांस कुछ ऐसा बना कि एक मौका मिला ओमान आने के लिए, तो फिर डायरेक्टली इधर आ गया। सही है। तो बचपन में अब हम देखते हैं, अब आपकी नेचर डिफरेंट है। अगर आज से 10 साल पीछे चला जाता हूँ, 2013-14 की बात करें, तब आपकी नेचर थी वो भी सेम ही है, कुछ चेंजिंग नहीं आई। बचपन में भी आप शरारती थे कि यहाँ सीरियस ही थे? नहीं आपा जी, बचपन तो बड़ा शरारती होता है मोस्ट ऑफ लोगों का। तो अपना भी बचपन काफ़ी शरारती था, क्योंकि वो आपको पता पतंगबाजी, जी जी। शरारतें शुरू ही वहाँ से होती हैं। तो पतंगबाजी करना, क्रिकेट खेलने जाना, तो स्टडी में कोई इतना ध्यान नहीं देते थे वो टाइम में। तो शरारतें, बाहर गली मोहल्ले में खेलते रहना, तो ज़्यादा टाइम बचपन का इन्हीं चीज़ों में गुजरा। तो ये खुदा का शुक्र है कि शुरू से लेके अभी तक नेचर अपनी जो है ना वो चेंज नहीं हुई। सम टाइम क्या होता है कि आप जैसे थोड़ा पैसे में, जी जी। वेल्थ में थोड़ा बढ़ते हैं, तो आस्ता आस्ता बंदे की नेचर चेंज होना शुरू हो जाती है, कि क्योंकि वो अपनी पोजीशन को किसी और तरीके में जाके सोचते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कभी ऐसा सोचा नहीं अपनी बिगिनिंग लाइफ से लेके टिल आज तक, जितना अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा है, नेचर अपनी वहाँ तक कायम ही है। सही है। आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत रही है बचपन में जिसको आप फॉलो करते रहे हैं? थोड़ा सियासी बयान हो जाएगा, क्योंकि शुरू से लेके, बचपन से लेके टिल अभी तक जो मेरे फेवरेट बंदे रहे हैं वो इमरान खान ही है। तो क्योंकि जब मैं अपनी इब्तदाई तालीम में था, तो तभी इमरान खान साहब शौकत खानम के लिए फ़ंड जमा कर रहे थे। तो तब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो वो टाइम में फ़ंड कलेक्ट करने के लिए हमारे स्कूल में भी आए थे। तो वो टाइम में ना एक 200 रुपये दे के एक छोटा सा बैज दे रहे थे, इमरान खान का नाम और अच्छा। लोगो शौकत खानम का था। तो वो टाइम में जब, क्योंकि वर्ल्ड कप भी उन्होंने फिर जीता, और उसके शौकत खानम के लिए भी की, तो वो जो कुछ उनके साल थे ना इब्तदाई, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेम था उनका भी। तो इस वजह से फिर हम भी बच्चे थे, तो हर जगह इमरान खान चल रही थी। तो वो टाइम से फिर वो जो है ना अपने हीरो बने, तो आज तक है, चल रहे हैं। हाँ जी। तो अभी सिचुएशन जो वैसे तो उनके अपोजिट है, लेकिन हम सियासी बात नहीं करते। ओमान आपने कहा कि आप तालीम मुकम्मल करके आप ओमान आ गए,
किस सन में आप आए थे ओमान? मैं 2006 में आया था, स्टार्ट में ही। हुआ कुछ ऐसे था क्योंकि मैं मैट्रिक के बाद मैंने जब फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि अभी कोई काम कर लेते हैं या सीख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा वो टाइम में हमारे दोस्त बोलते थे यार ज़्यादा पढ़ के भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जो काम कर लेंगे वो ही आगे चलेगा। जी जी। तो मैंने भी फोकस यही रखा, मैंने कहा चलो मैट्रिक हो गई है तो चलो आगे क्या पढ़ के करना है, कोई काम को की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त थे, वो कहे नहीं यार हम तो एडमिशन जो कॉलेज में कर रहे हैं तो तू भी साथ में कर दे, तो उनके कहने पे मैंने भी कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो यार यारी दोस्ती और बढ़ जाएगी 2-4 साल, तो मैंने भी एडमिशन उनके साथ दे दिया। तो वहाँ से हमने अपना कॉलेज की लाइफ से ही काम करने का एक जो जज्बा था अंदर, वो हमेशा साथ साथ अंदर से उभारता था कि कुछ करें। कुछ करें, सही। तो वो टाइम में फिर हमने एक हमारे ना हाफसाबाद के करीबी गांव पिंडी भटिया, जी जी। वहाँ पे एक ग्रीनवुड क्रीसेंट भी उसको बोलते जी हैं, जी। एक फैक्ट्री है जो मिल रही जीन्स, जी हाँ जी जी, मिल्स की। जी जी ये लिवाइस पैंट बनाते जी हैं। जी। तो कुछ 4 दोस्त मिले, उन्होंने कहा यार वहाँ ट्राई करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ये वहाँ भी ट्राई करके देखते हैं। तो वहाँ ट्राई किया, तो फर्स्ट टाइम जब गए तो अराउंड 300 अबव लोग थे, तो उनमें हमारा नंबर ही नहीं आया। अच्छा। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग ट्रेन पे बैठ के गए सूखे की, तो वहाँ से उतर के हम पिंडी बटियाँ, तो वहाँ हमारा हमने सोचा यार कोई फ़ायदा नहीं है, चलो दोबारा अपनी स्टडी पे कंटिन्यू हो जाए। तो उसके बाद फिर कुछ 7-8 महीने गुजरे, इनका फिर प्लान बन गया कि चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग जा रहे हो तो मैं भी मेरे आपके साथ साथ ही। जी जी आपको पता है जब ग्रुप होता है तो जी जी फिर कंबाइन चीज़ें चलती हैं। जी जी। तो वहाँ चले गए, तो वहाँ जब इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने टेस्ट लिए, रिटन टेस्ट होते हैं, आइल्स टेस्ट होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो चीज़ों में। तो वहाँ पे जब लिस्ट पे नाम आए तो उस नाम में 7वां नाम ही मेरा आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा यार आज तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो उसके बाद फिर ऐसा माइंड बना कि यार यहाँ चांस भी मिला है, और बड़े बड़े लोगों को बाद चांस ही नहीं मिलता। और उसके बाद अमान का कुछ ऐसे प्लान बना, एक बंदा ऐसा था खुदा का, उसने कहा जी आपको ही लेके जाना है मस्कत में। तो मैंने कहा यार आप मेरे किसी भाई को, बड़े भाई को, छोटे को चांस दे दो, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाहर की कंट्री में जाने के लिए। और इट इज़ ट्रू जी कि 1% भी मैं अपनी तरफ से, मेरा कोई शौक नहीं था कि आउट ऑफ पाकिस्तान जाऊं और किसी कंट्री में काम करने के लिए। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं लेके जाना है तो आपको ही लेके जाना है। तो मैंने कहा चले ठीक है, घर वालों को पूछ लेते हैं। घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी वो आपके कह रहे हैं तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर हो सकता है तो आप बड़े भाई को भेज दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो आपका कह रहा है तो आपको जाना है। मैंने कहा चले ठीक है, आपकी खुशी है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन जब बिगिनिंग में मैं आया ओमान में तो कुछ हालात ऐसे थे कि आपको पता है नॉर्मली लोग वो ही होता है वीज़ा बेचना, जी जी और उसके बाद आप आज़ाद हो, जी जी। आप जिधर मर्जी जाओ, जो कुछ मर्जी करो। तो मैं आया और सलाला में, सलाला के वीज़ा मोस्ट ऑफ आपको पता, पहले सलाला सलाला के से। वीज़े, जी जी। ठीक है, सलाला के वीज़ा मिला। और मेरा तो हैमे का विदा था, तो वो सलाला के करीब पड़ता है। हाँ जी। तो जी वो वहाँ से वीज़ा मिला, और उसके बाद उन्होंने कहा जी भाई आप देख लो जो भी करना है, जहाँ भी करना है। तो फिर सिंपल सी बात है, मेहनत मजदूरी आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत मजदूरी से काम शुरू किया। फिर वो सलाला में अच्छे दोस्त मिल गए, उन्होंने सपोर्ट किया। तो कुछ 1 साल कुछ ऐसे ही लाइफ गुजरी। लेबर तो काम करते हुए। लेबर के काम करते करते तो फिर मैं भी बीच में थोड़ा आ गया। मैंने कहा यार पीछे इतनी अच्छी सेटिंग छोड़ के इधर आए और इधर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उस चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो वीज़ा भी ठीक नहीं था। अच्छा। तो फिर वो वीज़े की भी प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद फिर जो है ना मैं वापस चला गया।